आज का टॉपिक है वृद्धि, विकास और गामक विकास को प्रभावित करने वाले कारक। ये जो सूची बनी हुई है ये प्रभावित करने वाले कारकों की है। इसमें पहला कारक है बुद्धि। कहने की बात है, अगर बच्चे की बुद्धि सकारात्मक है यानी उचित बुद्धि का है तो अपने समय सारणी, अपने भोजन, अपने पहनावा, वातावरण से बचाव आदि करेगा, जिससे उसका समुचित वृद्धि और विकास और गामक विकास होगा। दूसरा कारक है लिंग। लिंग विकास को, गामक विकास को और वृद्धि को हार्मोन्स के कारण प्रभावित करता है। अगला है तंत्रिका तंत्र। तंत्रिका तंत्र तंत्रिका तंत्र जिसका मजबूत होता है उस बच्चे का शारीरिक विकास, मानसिक विकास और उसमें परिपक्वता यानी कि गामक विकास अच्छा होता है। अगला कारक है खान पान। बच्चे का खान पान संतुलित आहार का होगा तो उसका वृद्धि, विकास और गामक विकास पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। अगला है रहन सहन। रहन सहन का मतलब है, यदि उसका रहन सहन सभ्य और ऊंचे स्तर का है तो ऐसे बच्चों का स्वास्थ्य खराब नहीं होता, ना ही उसे कोई व्यक्ति टोकता है। जब नहीं टोकता है तो उसके अंदर हीन भावना का समावेश नहीं होता है, जिससे वो खुश रहता है और उसका उचित वृद्धि, विकास और गामक विकास होता है। खुश न रहने से शारीरिक विकास पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है। अगला है रोग और चोट। जो बच्चे रोगी होते हैं या किसी बच्चे को रोग होता है, उनका शारीरिक विकास और वृद्धि, गामक विकास तीनों रुक जाते हैं। उसी प्रकार से चोट में है कि चोट लगने से जो चोट की भरपाई करने में शरीर को कोशिशें करना पड़ती हैं, वो कोशिशें शारीरिक वृद्धि में नहीं हो पाती। अपर्याप्त कोशिशें रहने के कारण बच्चे की वृद्धि, विकास और गामक विकास कम होता है या नहीं हो पाता है। ऐसी स्थिति में बच्चे को डॉक्टर पूरक आहार के रूप में दवाइयाँ या दूध की सलाह देते हैं ताकि बच्चे का विकास भी होता रहे और चोट भी बढ़ जाए। अगला कारक है आनुवांशिकता। आनुवांशिक गुणों का प्रभाव बच्चे की वृद्धि, विकास और गामक विकास पर पड़ता है।
वातावरण या जलवायु, यानी कि बच्चा जिस जलवायु में, जल और वायु में रहता है उसका सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। यदि जलवायु ठीक नहीं है, यानी प्रदूषण है, तो उसका प्रभाव बच्चे की बुद्धि विकास और कामिक विकास पर पड़ता है। अगला है प्रोत्साहन। बच्चे को प्रोत्साहन यदि मिलता रहे तो बच्चा खुश रहता है और अपने विकास में अग्रसर रहता है। दिनचर्या यदि उसकी अच्छी है तो वो बीमार नहीं होता है और उसका वृद्धि विकास और गामक विकास होता है। निद्रा और विश्राम। निद्रा और विश्राम पूर्ण लेने वाले बच्चे अपना शारीरिक विकास और गामक विकास करते हैं। प्रेम। प्रेम से बच्चा खुश रहता है। प्रेम यदि परिवार का मिलता है रहे तो बच्चा खुश रहता है और उससे उसका समुचित विकास होता है। सुरक्षा। अगर बच्चे के अंदर सुरक्षा की भावना है तो वो खुश रहेगा और उससे भी उसका विकास होता है। खेल और व्यायाम, इससे उसका भोजन पचता है और खुश रहता है। इससे वो उचित विकास करता है। परंपराएं। कुछ परंपराएं ऐसी होती हैं जो बीमार बनाती हैं, लेकिन कुछ स्वस्थ परंपराएं होती हैं जो बच्चे को खुश करके स्वस्थ बनाती हैं। खुश भी करती हैं और स्वस्थ बनाती हैं। इस तरह से बच्चे का विकास निर्भर करता है इस कारक के ऊपर। माँ का स्वास्थ्य, यानी बच्चा जब गर्भ में था उस समय अगर माँ का स्वास्थ्य अच्छा रहा तो निश्चित ही बच्चे का विकास उचित ढंग से होगा। विचार भी इस पर निर्भर करते हैं। अच्छे विचारों की अगर माँ रही है तो बच्चों का उचित विकास होता है। आर्थिक स्थिति। आर्थिक स्थिति ठीक होने से खान पान, रहन सहन अच्छा रहता है, जिससे स्वास्थ्य अच्छा रहता है। फलस्वरूप बच्चे का समुचित विकास होता है। संवेग। अगर बच्चे के संवेग परिपक्वता अच्छी है तो उसे गुस्सा, ईर्ष्या आदि नहीं होगी। फलस्वरूप शारीरिक स्वास्थ्य उसका सुधरेगा और समुचित विकास करेगा। स्वतंत्रता। बच्चे स्वतंत्रता में खुश रहते हैं और स्वतंत्रता के कारण खुश रहने से उनका स्वास्थ्य ठीक रहता है। ऐसी स्थिति में उनका समुचित विकास होता है। सुझाव। बच्चों को हतोत्साहित ना करें, सबके सामने डांटे ना और उनका उपहास ना करें, इससे भी उनका समुचित विकास होता है। बस, धन्यवाद।